नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडू नेशन माइंड में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर के दौरा पे थे। होता क्या है, जब वो किसी दौरे पे निकलते हैं तो उनका बहुत जोरों से उनका स्वागत किया जाता है, जोर शोर से स्वागत किया जाता है। लेकिन मणिपुर में जस्ट उल्टा हुआ। स्वागत के जगह उनका जबरदस्त विरोध हुआ, नारे लगे, काले झंडा दिखाया गया, मोदी गो बैक का नारा लगाया गया। यह विरोध कहीं राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि लोगों के दिल का दर्द था। लोगों का कहना था कि राजा ने संकट के समय मणिपुर के लोगों को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। मणिपुर जब जल रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बयान तक नहीं आता था। लोग जानना चाह रहे थे कि तब प्रधानमंत्री कहां थे। विकास की योजना के नाम पे क्या वो परिवार जिनके परिवार खो चुके हैं, जिनका इज्जत जा चुका है, क्या इन योजनाओं के नाम पे वो वापस लाया जा सकता है? आज मणिपुर के लोग ये जानना चाह रहे थे। जब मणिपुर अनाथ हो रहा था तब पीएम कहां थे। किसी ने अपना बाप खोया तो किसी ने अपना माँ खोया, किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना इज्जत खोया। तब प्रधानमंत्री कहां थे? तब प्रधानमंत्री की आवाज कहां थी? तब प्रधानमंत्री तो यहां आए नहीं कि किसी का ढाढ़स बढ़ा दे। आखिर प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी रही होगी कि अपने ही शासित राज्य अर्थात बीजेपी शासित राज्य में वो दौरा तक नहीं कर पाए, जबकि हालात बद से बदतर था। आज मणिपुर के लोग तमाम बात को लेकर नाराज थे। दोस्तों, युवाओं में इतनी नाराजगी थी कि वहां के युवाओं ने अपनी सर के बाल को मुड़वाकर मोदी जी का विरोध प्रदर्शन किया और विरोध किया। वहां के 43 भाजपा नेता एक साथ भाजपा को छोड़ दिए। कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर आज आपस में ही एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है और मणिपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी प्रताड़ित हैं। इसलिए वो 43 विधायक एक साथ बीजेपी का दामन छोड़ दिए। वहां के पारंपरिक नृत्य करने वाले लोग मोदी के आगमन पे नृत्य करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आंख में आंसू भरकर नृत्य नहीं किया जा सकता है। लोग वहां पे आज भूले नहीं कि किस तरीका से महिला को वहां पे बलात्कार करके रोड पे घुमाया जा रहा था, मगर प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू नहीं थे। प्रधानमंत्री के जुबान पे कोई बोलने के लिए वर्ड नहीं था और कुछ बोल नहीं पा रहे थे, टिप्पणी तक नहीं कर पा रहे थे। मणिपुर के लोगों को ढाढ़स तक नहीं बढ़ा पा रहे थे। उस समय मणिपुर के दौरा तक नहीं कर पा रहे थे। तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? 2.5 साल से नरेंद्र मोदी कहां थे? मणिपुर भूला नहीं है, वहां 250 से अधिक लोग मारे गए। उस समय उनके जख्म पे मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। उस समय प्रधानमंत्री कहां थे? जिस समय महिला की बलात्कार हुई थी उस समय मोदी कहां थे? 65,000 से अधिक लोग बेघर हुए और कितने की घर टूट गई और कितने लोग अपनी आर्थिक तंगी की वजह से आकर अपनी जान दे दिए। उस समय प्रधानमंत्री मोदी कहां थे? ऐसा राज्य जहां भाजपा का ही शासन हो अर्थात भाजपा का ही सीएम हो, वैसे राज्य में प्रधानमंत्री 2.5 साल से दौरा नहीं किए, जबकि वो राज्य इतनी दुर्गम स्थिति से और इतनी बेकार स्थिति से गुजर रहा था। वहां पे इतना मारकाट हो रहा था कि आज भी लोग उसको भूले नहीं हैं और आज भी लोग उसको याद करके दहल जाते हैं और आज भी वहां पे मणिपुर जल रहा है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जल रहा है। प्रधानमंत्री को लाज तक नहीं आया कि हम ऐसे राज्य की दौरा करने जा रहे हैं जहां बेटियों की इज्जत गई, जहां किसी ने अपने बेटा खोया तो किसी ने अपनी मां खोया तो किसी ने अपना घर खोया। क्या प्रधानमंत्री के इन सब योजनाओं से वो सब वापस आ जाएगा? आज वहां के लोग पूछना चाह रहे थे। उस समय जब सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए, सैकड़ों बच्चों को कोई रखने वाला नहीं मिला, उस समय प्रधानमंत्री कहां थे? आज पूरे वहां के लोग पूछना चाह रहे हैं, अर्थात मणिपुर के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मणिपुर आना प्रधानमंत्री का चुनावी स्टंट है या लोगों के लिए सच में सहारा देना चाहते हैं।
लोगों का मानना है कि मणिपुर प्रधानमंत्री चुनावी स्टंट के लिए आए हैं, चुनावी प्रचार के लिए आए हैं, क्योंकि अभी वहां पे राष्ट्रपति शासन है और 6 महीना के अंदर तक खबर आ रही है कि वहां पे चुनाव करवाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी आपके लिए इतना कर रही है, बीजेपी आपके लिए ये कर रही है, आप बीजेपी को वोट दीजिएगा। कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पे दौरा किया गया था। अगर सच में प्रधानमंत्री मोदी का मन वहां के लोगों के लिए रहता तो उस समय प्रधानमंत्री जब जरूर जाते जब मणिपुर आग में जल रहा था, जब मणिपुर के बेटी का इज्जत जा रहा था, जब मणिपुर के युवाओं का जॉब जा रहा था, जब मणिपुर के युवाओं का शिक्षा जा रहा था, जब मणिपुर के युवाओं का हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा था, मणिपुर बर्बाद किया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री जाते। तब तो प्रधानमंत्री के पास टाइम ही नहीं था, लेकिन अमेरिका जाने के लिए 6 बार 7 बार, विदेश जाने के लिए नया नया सूट पहनकर टाइम ही टाइम था। हर एक सम्मेलन में पहुंच जा रहे थे, चाइना जैसे सम्मेलन में पहुंच गए, जबकि चाइना हर समय पाकिस्तान को साथ देकर भारत पे कहीं ना कहीं वार करवाने का काम करता है, उस जैसे देश पर पहुंच गए। लेकिन अपने ही राज्य जहां इतना विरोध हो रहा था, जहां लोग मर रहे थे, वहां वो 2.5 साल से चुप्पी क्यों थे? आखिर पूरे लोग वहां पे पूछना चाह रहे थे। लोग वहां पे जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी का ये स्टंट अगर दोबारा नहीं चलने वाला, और लोगों ने जोर शोर से विरोध किया। वहां जितना पोस्टर लगा हुआ था, पोस्टर को फाड़ दिया। उनके जो रैली था, रैली में जुटाने के लिए भीड़ नहीं मिल पा रहा था, वहां पे स्कूल के बच्चे को बुलाकर और हाथ में झंडा लेकर खड़ा किया गया। वो बच्चे भी मजबूर थे कि उन्हें पढ़ना चाहिए घर में बैठकर, संडे था, एक दिन आराम करते, मगर उन्हें स्कूल की तरफ से मैसेज आया कि आप सभी को जाना है, और वो सब भी आए। वो लोग भी बहुत दुखी होंगे कि क्या हम ऐसे देश में हैं जिस देश में पीएम को भीड़ जुटाने के लिए स्कूल के बच्चा को बुलाना पड़ रहा है? आखिर ऐसा क्यों? हम समझेंगे दोस्तों कि आखिर मणिपुर में हिंसा का वजह क्या था। हम 2-3 मिनट में आपको मणिपुर के सारे हिंसा का कारण बताएंगे। आप 2-3 मिनट बने रहिएगा। मणिपुर में मुख्यतः 3 तरह के लोग हैं, 3 समुदाय है वहां पे। एक मैतई, दूसरा नागा, तीसरा कुकी। मैतई की जनसंख्या मणिपुर में ज्यादा है और मैतई शहरी इलाकों में रहते हैं, अर्थात मैतई वहां पे स्टैंडर्ड लोगों की गिनती में आते हैं, और मैतई को हर वो आर्थिक सुविधा है, हर वो चीज मिल रहा है, क्योंकि मैतई की जनसंख्या ज्यादा है। पॉलिटिकल नजर से देखे तो मैतई 60 में से 40 विधायक मैतई का है और 20 विधायक नागा और कुकी का है। वहां 12 सीएम अब तक रह चुके हैं, जिसमें 10 सीएम मैतई का और 2 सीएम नागा और कुकी का है। तो कहीं ना कहीं नागा और कुकी का मानना था कि नागा और कुकी पिछड़ा हुआ है, तो इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया, और जब इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो मैतई का भी कहना था कि हमें भी नागा और कुकी की तरह जनजाति का दर्जा दिया जाए। चूंकि वहां से 40 विधायक मैतई के थे, सरकार भी उसी के पक्ष में थी, सरकार भी चाहती थी कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए, मगर नागा और कुकी का कहना था कि अगर मैतई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो हमें थोड़ा बहुत भी जो आरक्षण मिल रहा है, इन आरक्षण से हमें वंचित कर दिया जाएगा, हमारे आश्रय छीन लिए जाएंगे, हम लोग जो जंगल में रह रहे हैं, जो जंगल को साफ कर कर रहने जैसा बना है, वो आवास भी छीन लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं पूरे नागालैंड पे मैतई का अधिकार हो जाएगा। और इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए हजारों लाखों लोगों में वहां पे आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इस आंदोलन का विरोध मैतई के द्वारा किया गया और दोनों में काफी झड़प हुई, इतना हिंसा हुआ, इतना लड़ाई हुआ कि कहीं ना कहीं वहां के पुलिस को गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया गया था। इससे कई सारे लोग मारे भी गए थे, कितनों की तो इज्जत चली गई, कितनों का घर बर्बाद हो गया, कितनों की आर्थिक व्यवस्था से तंगी आकर उन्होंने फांसी लगा लिए। तो ये कहीं ना कहीं लड़ाई इन समुदायों से उभरा हुआ था,
और इन समुदाय में कई एक समुदाय को सरकार के द्वारा साथ देना इस लड़ाई को और आग में घी डालने का काम किया। सरकार को चाहिए था कि न्यूट्रल होकर दोनों समुदाय के लिए अच्छे से सोचे, क्योंकि वो हमारे देश के जनता है, एक देश की जनता है, किसी को उसे दो भागों में पॉलिटिकल नज़र से नहीं बांटना चाहिए। आज यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर में जोरदार विरोध किया गया, गो बैक के नारे लगाए गए। जय हिंद, जय भारत। आज की